हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उन्नति और अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि त्योहार के टाइम पे हम कुछ अलग और बहुत बेटर क्यों फ़ील करते हैं। वही फीलिंग हमारे साथ नॉर्मल डेज़ में क्यों नहीं होती? क्यों हमें नॉर्मल डेज़ में कई बार बहुत ही लो लो फ़ील होता है? क्यों हर छोटी छोटी बातों पे हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं? उसका कारण ये है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसका कारण ये है दोस्तों कि हम सब की लाइफ में तमाम सारे स्ट्रेस होते हैं, तमाम सारे टेंशन्स होते हैं, जिसको हम सब इग्नोर तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो हमारे दिल दिमाग पे हावी हो ही जाता है, जिसकी वजह से हम धीरे-धीरे हर छोटी-छोटी बातों पे डिसअपॉइंट होने लगते हैं। और फिर हमें कुछ समझ नहीं आता, किसी काम में हमारा मन नहीं लगता, हम कुछ भी करने चलते हैं और फिर सोचना हमें कुछ और ही होता है। कहीं और ही किसी दिशा में हम एक सोच में डूब के बैठ जाते हैं और जो ज़रूरी काम होते हैं हमारे, जिनको हमें बिल्कुल भी अच्छे से करना होता है, वो रह जाता है। नतीजा क्या? नतीजा ये कि हम अपने काम में पीछे होके असफल हो जाते हैं। तो ज़रा देखिए कितना बड़ा कनेक्शन होता है हमारे दिल दिमाग के खुश होने से, हमारे सक्सेस का, हमारी सफलता का। अगर हम अपने आप को खुश रखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, एनर्जेटिक रखें, अपने माइंड को हमेशा पावरफुल एक पावर पंच दे के रखें, तो फिर हमें कोई भी स्ट्रेस कभी भी हमारी सफलता से पीछे नहीं रख पाएगा। दोस्तों, ज़िंदगी में पता नहीं कितनी तरह के उतार चढ़ाव हर वक्त हम देखते रहते हैं, उन्हें फेस करते रहते हैं। स्ट्रगल तो जैसे हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही होता है। एक स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा शुरू हो गया, दूसरा ख़त्म नहीं हुआ तो तीसरा, चौथा तो लाइन में ही लगा रहता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने मन को शांत रखना है। मन शांत रहेगा, तभी तो मन खुश रहेगा। और मन को शांत रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मन को शांत रखने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिनसे हमें लिटरली वास्तविकता में हमें उनसे खुशी प्राप्त होती है, खुशी मिलती है। ओके? लाइक मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ें कहीं से भी थोड़ी-सी भी मतलब गलत हैं। ये चीज़ें तो बहुत ही प्रेशियस हैं हमारे लिए। लेकिन मैं आपको कुछ हट के बताना चाहती हूँ, कुछ थोड़ा डिफरेंट बताना चाहती हूँ। देखिए, मेडिटेशन करने के लिए, एक्सरसाइज़ करने के लिए, योगा करने के लिए, वॉकिंग एंड बहुत सारे एक्सरसाइज़ेज़ तो आपको हर कोई बताता है और जो कि बहुत सही भी है। हमें अगर फिट रहना है, लंबी लाइफ़ जीनी है, ज़िंदगी में लिटरली स्वस्थ रहना है, तो हमें ये सब तो हमें करना ही चाहिए। जिस तरीके से हम ज़िंदगी में खाना खाते हैं, है ना? ज़िंदगी को जीते हैं, पानी पीते हैं और पता नहीं बहुत सारी प्रक्रियाएँ करते हैं ज़िंदगी को जीने के लिए। उस तरीके से ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। आप उन इन सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो आप उनमें से कोई 1 या 2 तो ज़रूर कीजिए। कम से कम कोई 1 तो आप 1 दिन में 15 मिनट 20 मिनट के लिए ही स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग में, लेकिन कीजिए। अब मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि एक्सरसाइज़, योगा, मेडिटेशन ये सब करने के बावजूद भी कई बार हम खुश नहीं रह पाते अंदर से। तो उसका क्या तोड़ है? उसका ये तोड़ है कि आप वो उन चीज़ों को कीजिए जिससे आपको अंदर से खुशी महसूस हो, जो आपको पसंद हो, जो आपकी हॉबी हो। आपको अगर मान लीजिए आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो आप म्यूज़िक सुनिए। कहने में तो आएगा कि म्यूज़िक सुनने से क्या होगा? हालाँकि लोग एक्सरसाइज़ तो वॉकिंग करने के लिए म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं, बट आपको उनको हर काम करते हुए सुनना है। आप घर में एक साउंड बॉक्स रख लीजिए, उसमें लगा दीजिए, अपने घर के अपने आप सारे काम कीजिए। अगर आप वर्किंग हैं, ऑफ़िशियल काम करते हैं, तो ऑफ़िस का काम अगर आप घर से करते हैं, तो घर में कीजिए। ऑफ़िस में हैं, तो
समय के हिसाब से आप कर सकते हैं, हर वक़्त तो नहीं कर सकते। आप ट्रैवल कर रहे हैं, उस वक़्त आप म्यूज़िक सुनिए, है ना? जिसको जिस चीज़ की ललक होती है, वो उसके लिए रास्ता निकाल ही लेता है। आप ऐसी चीज़ों के लिए जागरूक होइए, उत्सुक होइए, जिससे आपको मेंटल पीस मिले, क्योंकि वो मेंटल पीस ही है, जो आपको लाइफ़ को जीने के योग्य बनाता है। ओके? अच्छा, दूसरी चीज़ सेकंड, पहला तो मैंने बताया आपको, आप वो करिए जो आपको सच में खुशी देता है। दूसरा, आप वो सारी चीज़ें मत कीजिए जो आपको अंदर से तकलीफ़ देती हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली फ़ोर्स मत कीजिए। फिर चाहे आपके आस-पास के लोग आपको कितना ही ज़्यादा प्रेशराइज़ क्यों ना कर रहे हों। बट आप अपने दिल की सुनिए और अपने दिमाग की सुनिए। दिल की एंड दिमाग की। एंड आप वो काम कीजिए जिससे आपको संतुष्टि मिलती है। ये हुई पॉज़िटिव बात। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप किसी भी नेगेटिव चीज़ में अपनी खुशी महसूस करते हैं और आप वो करें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। मैं तो उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो अपना बेस्ट दे कर के भी थोड़ी-सी मेंटल पीस के लिए तरसते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप वो कीजिए। तीसरी चीज़, जो चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं, है ना? लाइक कि अगर आपको म्यूज़िक में या फिर आपको किसी आपकी कोई हॉबी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उसको जॉइन कर लो। लाइक लेडीज़ ज़ुम्बा जॉइन कर सकती हैं, जिससे कि उनको उनका वेट लूज़ होगा, है ना? या फिर अगर आप फैटी नहीं हैं, आपको कोई भी शिकायत नहीं है वेट गेन की या फिर चबी होने की, तो आप यूँ ही अपने मेंटल पीस के लिए भी ज़ुम्बा जॉइन कर सकती हैं। अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप कोई बहुत अच्छी सी रेसिपी ट्राई कीजिए। इंटरनेट पे देखिए, अपने घर में अपने बड़ों से पूछिए, अपने ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए, अपने बच्चों की फ़ेवरेट रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए, उनको खिलाइए। फैमिली को उनके पसंद का खाना बना के खिलाने से जो खुशी मिलती है, वो एक औरत ही समझ सकती है। तो आप वो कीजिए। आपको गार्डनिंग पसंद है? गार्डनिंग तो अपने आप में ही एक पॉज़िटिविटी से भरा हुआ एक घड़ा है, एक मटका है, जिसके अंदर से अगर आप पानी लेंगे, मतलब कि आपने गार्डनिंग में अपने आप को एंगेज कर दिया है। उस घड़े से एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ कि अगर आपने घड़े से लेके पानी पिया, हाफ़ ग्लास, तो मतलब आपने गार्डनिंग के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। उसमें कुछ तो अपनी अपनी अपने आप को उसमें एंगेज करना शुरू कर दिया है। अब आप वो कीजिए। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे अपने आप को एंगेज करके आप मेंटल पीस को पा सकते हैं, आप काम रह सकते हैं। और जब आप ये करना शुरू कर देंगे, तो आपके लिए खुश रहना, अपने आप को मोटिवेट करना, अपने सक्सेस को पाने के लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। और फिर आप वो कर पाएँगे जो आपको सच में ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ देंगी और सफलता देंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी। बाय बाय फ्रेंड्स।